हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी जो आरआरबी की क्लासेस जो है टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग के ऊपर। ठीक है, लेवल्स ऑफ टीचिंग आज की क्लास का हमारा टॉपिक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज वेल एज काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। ठीक है, क्योंकि हम सभी लोग इस लाइन से है ना, इस दौर से गुजरे हुए हैं, इसलिए हम इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से रिलेट करके समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ टीचिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ वेल नोन दैट टीचिंग इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी। ठीक है, यह सर्व विदित है कि शिक्षण क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। शिक्षण बिना उद्देश्य के नहीं हो सकता है। हमने इसे प्रीवियस क्लास में करा था जब हमने बेसिक्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा था। वहाँ पे हमने देखा था कि टीचिंग के कुछ ना कुछ उद्देश्य, कुछ ना कुछ पर्पस होंगे ही होंगे, है ना। बिना पर्पस के, बिना एम के कोई शिक्षण नहीं हो सकता है। तो शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है, एक पर्पसफुल एक्टिविटी है। ठीक है, आगे क्या बोला है, Through teaching, teacher brings a desirable change in a student. Both the concepts teaching and learning are related to each other. यानी कि अध्यापन के माध्यम से शिक्षक छात्र में एक वांछित परिवर्तन लाता है। भाई मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो पढ़ाने से आपके जो है ना बिहेवियर है, आपका जो व्यवहार है, उसमें मैं बदलाव लेकर आऊँगी ना। तो यही बोला है कि टीचिंग से टीचर क्या करता है, एक स्टूडेंट में, एक बच्चे में बदलाव लेकर आता है। ठीक है भी, आगे क्या बोला है, शिक्षण और अधिगम दोनों अवधारणाएं एक दूसरे से संबंधित है। यानी कि दोनों जो कॉन्सेप्ट है, टीचिंग और लर्निंग, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है या फिर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। टीचर पढ़ा रहा है तो लर्निंग हो रही है, लर्निंग हो रही है तो टीचर पढ़ा रहा है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे क्या बोला है, आगे बोला है डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट पर्सनैलिटी ऑफ अ लर्नर इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हाईलाइट कर लो, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो। क्या बोला है यहाँ पे बोला है कि शिक्षार्थी के पूर्ण व्यक्तित्व का विकास शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया का अंतिम उद्देश्य होता है। शिक्षण और अधिगम जो हो रहा है, टीचिंग और लर्निंग जो हो रहा है, उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, कुछ ना कुछ अंतिम गोल होगा, है ना। तो यहाँ पे बताया हुआ है शिक्षार्थी के पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना यानी कि बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट करना क्या है, शिक्षण अधिगम का एक अंतिम उद्देश्य है। हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये नहीं है पढ़ाई का या फिर पढ़ाने का कि मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने पूरा चैप्टर है ना याद कर लिया, रट लिया, एग्जाम देकर आ गए, अच्छे नंबर आ गए, फिर दूसरी क्लास में चले गए। नहीं, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, शिक्षण का और अधिगम का, टीचिंग और लर्निंग का मेन उद्देश्य क्या होता है कि एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके। अब ओवरऑल डेवलपमेंट में क्या आएगा, ओवरऑल डेवलपमेंट में आता है आपके तीन चीजें। एक आती है आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एक आती है आपकी इफेक्टिव डेवलपमेंट, एक आती है आपकी साइकोमोटर डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, आपके दिमाग से जुड़ा हुआ डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट जो कि आपकी मानसिकता को आगे बढ़ाए, ऐसी ग्रोथ, ऐसा विकास जो कि आपकी मानसिकता में हो, है ना। आपके माइंड में जो ग्रोथ होता है उसको हम कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। भाई बुद्धि दिमाग में होती है ना, तो बुद्धि का विकास करना होता है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एक होता है आपका इफेक्टिव डेवलपमेंट। इफेक्टिव डेवलपमेंट क्या होता है, आपके अंदर जो भावनाएं हैं, आपके जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, उनका विकास करना। ठीक है, तो ये भी आपका टीचिंग का ही एक है ना, क्या बोलते हैं, गोल के अंतर्गत आता है। और एक होता है आपका साइकोमोटर डेवलपमेंट। साइकोमोटर डेवलपमेंट यानी कि बच्चे को कौशल सिखाना, उसको नए नए स्किल्स के बारे में सिखाना। तो ये बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट करना, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसको चीज़ें रटवा दो, पढ़ा दो और उसको एग्जाम में पास करवाना ही हमारा गोल है। नहीं, हमारा बच्चे को उसके दिमाग का भी विकास करना है, उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स, उसके जो है ना भावनाएं हैं, उसका भी विकास करना है, साथ ही साथ उसके कौशल का, उसके स्किल्स का भी विकास करना है। और ये सब मिला के बनता है एक ऑल राउंड डेवलपमेंट, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला है कि
शिक्षण और अधिगम का जो अंतिम उद्देश्य है वो क्या है, बच्चे का पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है, बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है। तो ये लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बोला है कि इन टीचिंग एंड इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन एन टीचर एंड अ लर्नर। एक टीचिंग में क्या होता है, टीचर और लर्नर के बीच में इंटरेक्शन होता है। शिक्षण में एक शिक्षक और एक शिक्षार्थी के बीच में संवाद होता है। हमने इसे प्रीवियस वीडियो में देखा था ना, जब हमने वहां पे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग कर रहे थे कि टीचिंग क्या है, एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है, संवादात्मक प्रक्रिया है, जहाँ पे इंटरेक्शन होता है बच्चे और टीचर के बीच में। टीचर पढ़ा रहा है तो साथ ही साथ वो बच्चों से सवाल जवाब करता रहेगा, बच्चे पढ़ रहे हैं तो बच्चे भी टीचर से सवाल जवाब करके पूछ सकते हैं कि मैम ये समझ में नहीं आया, इसका एग्जाम्पल दो, ये ऐसे क्यों होगा, वो वैसे क्यों होगा, है ना। तो टीचिंग क्या है, टीचिंग एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है बिटवीन टीचर एंड लर्नर, ठीक है। एक एक लाइन समझा रही हूँ मैं ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है, वरना मैं रीड करके भी जा सकती थी अभी, लेकिन मेरे को एक एक लाइन एक एक वर्ड का मतलब आपको समझाना है, ठीक। आगे क्या बोला है, द मेन एम ऑफ टीचिंग इज टू ब्रिंग चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। यानी कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लेकर आना है। टीचिंग अगर हो रही है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। अगर बच्चे का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होगा तो उसके व्यवहार में भी बदलाव ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो टीचिंग का उद्देश्य क्या होता है, बच्चे के व्यवहार में बदलाव लेकर आना, बच्चे का ओवरऑल यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट करना, ठीक है। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो टीचिंग के लेवल्स होते क्या है, पहले हम उसको समझते हैं। लेवल क्या होता है, लेवल मतलब कोई चीज़ जो है वो किसी कम मात्रा में होगी, फिर अधिक मात्रा में बढ़ेगी, फिर अधिक मात्रा में बढ़ेगी। तो यही तो होते हैं स्तर, पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर। पहला जो सबसे निचला स्तर होगा वो उसमें थोड़ी सी कम विशेषताएं होंगी, जो उससे ऊपर वाला स्तर होगा उसमें ज़्यादा विशेषताएं होंगी, उससे ऊपर वाला स्तर है उसमें और ज़्यादा विशेषताएं होंगी, और जो सबसे ऊपर वाला स्तर होगा उसमें सबसे ज़्यादा विशेषताएं होंगी। यही तो पूरा मिला के आपका एक स्तर बनाता है, आपका लेवल्स बनाता है। तो यहाँ पे टीचिंग में लेवल्स का क्या मतलब है, टीचिंग में स्तरों का क्या मतलब है, शिक्षण में स्तर का क्या मतलब है। शिक्षण में स्तर का मतलब होता है कि यहाँ पे शिक्षण में 3 प्रकार के स्तर होते हैं। एक होता है आपका मेमोरी लेवल, एक होता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, एक होता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। यानी कि जब टीचिंग करी जाती है तो उसके 3 प्रकार के लेवल होते हैं। जिस लेवल का बच्चा है उस लेवल के अकॉर्डिंग टीचर को पढ़ाना होता है। मैंने आपको कल भी बताया था जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग पढ़ रहे थे कि टीचिंग सबके लिए एक समान नहीं हो सकती है। अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट है तो उसके लिए उस प्रकार का हमको पढ़ाना होगा, कोई बच्चा थोड़ा सा उसको है ना वीक है, उसको थोड़ा सा कम समझ में आता है या फिर देर से समझ में आता है, तो हमको उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ाना होगा, है ना। कोई बच्चा अगर छोटा है, 3rd क्लास का बच्चा है, और कोई बच्चा अगर 10th क्लास का है, या कोई बच्चा अगर अपनी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में आ चुका है, तो क्या तीनों को हम सेम तरीके से पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते हैं ना। 3rd क्लास का बच्चा है या फिर 1st 2nd क्लास का बच्चा है, केजी का बच्चा है, उसको हमको लिखवा के पढ़ाना पड़ेगा, है ना। केजी के बच्चे को हमको हाथ पकड़ के लिखवाना पड़ता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। 3rd क्लास का बच्चा है वो थोड़ा बहुत चलो अपनी हाथ पकड़ के नहीं लिखता है, लेकिन फिर भी उसको सारी चीज़ें हमको बता बता के करवानी होती है ना। 10th क्लास का बच्चा है उसको सब कुछ बता बता के नहीं करवाना होता है, लेकिन फिर भी हमको उसको गाइडेंस देनी होती है। अगर ग्रेजुएशन वाला बच्चा है, पोस्ट ग्रेजुएशन का बच्चा है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ हमको क्या करना पड़ता है, सिर्फ बताना है कि ये कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले, सारी चीज़ें वो खुद से कर लेता है। तो जिस लेवल का बच्चा है उस अकॉर्डिंग हमको उसको गाइड करना है, हमको उसको पढ़ाना है। और यही लेवल्स क्या होते हैं, यही लेवल्स, यही स्तर होते हैं आपकी शिक्षण के, ठीक है। अब हम देखते हैं शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। सबसे पहले होता है आपका स्मृति स्तर यानी कि मेमोरी लेवल, जहाँ पे बच्चा छोटा होता है, ठीक है। इस लेवल की विशेषताएं क्या होती है, आपको तीनों ही लेवल की विशेषताएं पढ़नी है। इस लेवल की विशेषताएं क्या है कि जहाँ पे बच्चा छोटा होता है, छोटा है बच्चा तो उसको चीज़ें रटवानी पड़ेगी, उसको समझ में तो आएगी नहीं। समझ में कब आएगी, जब वो बड़ा हो जाएगा, उसका दिमाग का है ना विकास होगा, दिमाग का डेवलपमेंट होगा, तब उसको समझ में आएगी। अभी बच्चा छोटा है तो उसको चीज़ें रटवानी पड़ेगी। जैसे कि बच्चा अगर आपका केजी यूकेजी में होता है तो उसको रटवाना पड़ता है, भाई ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। उसको नहीं पता है एप्पल क्या होता है, बॉल क्या होता है, उसको बस रटना है ताकि उसको A to Z ABCD याद हो जाए, है ना। तो मेमोरी लेवल में बच्चा जो है वो छोटा होता है। दूसरी बात, बच्चे को चीज़ें रटवानी पड़ती है, ठीक है। एक होता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी कि समझ का स्तर। ये क्या होता है, समझ का स्तर में बच्चे को चीज़ें समझानी होती है। अब रटवाने वाली चीज़ तो उसकी हो चुकी है ऑलरेडी, अब वो बड़ा हो गया है, अब उसको रटवाएंगे नहीं, अब उसको हम बताएंगे कि ए फॉर एप्पल होता क्या है, बी फॉर बॉल होता क्या है, सी फॉर कैट होता क्या है। अब उसको वो समझाना पड़ेगा। तो ये होता है आपका समझ का स्तर। एक होता है आपका चिंतनशील स्तर यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है,
अब यहाँ पे बच्चे ने रट लिया, मेमोराइज कर लिया, यहाँ पे बच्चे को समझा भी दिया हमने। तो तीसरा लेवल होता है आपका चिंतनशील स्तर, यानी कि आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बच्चे को हमको चीज़ें हाथ पकड़ के नहीं लिखवानी है, उसको उसने रट भी लिया है, उसको समझ में भी आ गया है। अब जब आपने देखा होगा पीएचडी करते हैं हम, है ना, हम पीएचडी करते हैं, पीएचडी में आपके पास में कोई टीचर नहीं होगा जो आपको रटवाएगा लिखवाएगा पकड़ पकड़ के, नहीं, खुद से आपको पीएचडी करनी है। तो उसमें आपको टीचर सिर्फ गाइडेंस देगा। अभी तक आपने टीचर से पढ़ाई करी है, टीचर आया है क्लास में पढ़ाया है, पीएचडी में कोई पढ़ाएगा नहीं, आपको खुद से सब कुछ करना पड़ेगा। हाँ, गाइड मिलेंगे सिर्फ गाइडेंस देने के लिए, है ना। तो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है आपका पीएचडी, इसका एग्जाम्पल हो गया, जहाँ पे बच्चा सारी चीजें खुद से अपने हाथों में अपनी जिम्मेदारी ले लेता है ना। तो ये हो गए आपके शिक्षण के मोटे मोटे 3 चरण, मैंने आपको समझा दिए। एक होता है आपका स्मृति स्तर, जहाँ पे चिंतन हीन होता है, ये बच्चा विचारहीन होता है, बच्चे में बुद्धि नहीं है, वो बच्चा जो है वो केजी का है, अभी उसने जस्ट अपना, बोलते हैं ना आजकल प्ले स्कूल में डालते हैं, तो वो जस्ट प्ले स्कूल में गया है, तो उसको क्या समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ विचार करने के लिए उसके पास में उतनी बुद्धि ही नहीं है ना। तो ये जो स्तर होता है आपका, ये एकदम क्या होता है, विचारहीन होता है, यानी कि थॉटलेस होता है ना। दूसरा लेवल होता है आपका समझ का स्तर, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल। ये आपका विचारशील स्तर होता है, यानी कि थॉटफुल होता है। बच्चा बड़ा हो चुका है, बच्चा 7th 8th 10th क्लास में आ चुका है, उसकी बुद्धि का विकास हो चुका है, इतना हो चुका है कि वो चीज़ों को समझ सके, ठीक है। तो ये होता है आपका, है ना, विचारशील स्तर। एक होता है आपका चिंतनशील स्तर, यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल, जहाँ पे उच्च विचारशील स्तर आ जाता है, अपर थॉटफुल लेवल आ जाता है। बच्चा अब उसमें बुद्धि में पूरा विकास हो चुका है, और इतना विकास हो चुका है कि अब उसको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है, उसने सारी पढ़ाई कर ली है, अब वो खुद से चीज़ों को करेगा, अपने जिम्मेदारी अपने हाथों में लेकर रहेगा, ठीक है। ये मोटे मोटे 3 स्तर होते हैं टीचिंग के, स्मृति स्तर, समझ स्तर और चिंतनशील स्तर, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। अब हम एक एक करके डिटेल में सभी को पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है आपका शिक्षण का स्मृति स्तर, यानी कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। अब मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में क्या है, हर्बर्ट इज द मेन प्रोपाउंडर ऑफ दिस लेवल। हर्बर्ट जो है, उन्होंने ये जो मेमोरी लेवल है इसको दिया था। तो नाम याद रखना है कि ये जो आपका स्मृति स्तर है, दिया किसने है, हर्बर्ट ने दिया है, ठीक है। फिर इट इज द फर्स्ट एंड थॉटलेस लेवल, ये पहला और विचारहीन स्तर है। सबसे पहला स्तर जो होता है टीचिंग का, वो टीचिंग आपकी शुरुआत ही यहीं से होती है। शुरुआत आपकी 10th क्लास से, 12th क्लास से तो होती नहीं है। कौन सी क्लास से होती है भाई, या तो कोई बच्चा केजी में होगा, यूकेजी में होगा, प्लेग्राउंड में होगा, वहीं से शुरुआत होती है। तो वो सबसे निचला स्तर होता है टीचिंग का, है ना, जो कि कैसा होता है, थॉटलेस होता है, विचारहीन होता है, क्योंकि अभी मैंने बताया बच्चे के बुद्धि का विकास ही नहीं हुआ है। तो विकास ही नहीं हुआ तो विचार कैसे कर पाएगा, ठीक है। तो ये पहला स्तर होता है और विचारहीन होता है। आगे क्या बोला है, दिस लेवल इज कंसर्न्ड विद मेंटल एबिलिटी और मेमोरी। यह स्तर मानसिक क्षमता या स्मृति से संबंधित होता है। इस स्तर में बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिर्फ और सिर्फ रटवाई जाती है, ठीक है। आगे बोला है दैट एग्जिस्ट इन ऑल लिविंग बींग्स। टीचिंग एट दिस लेवल इज कंसिडर्ड टू बी द लोएस्ट लेवल। इस स्तर पर शिक्षण को सबसे भिन्न, अब सबसे निचला स्तर का माना जाता है। ये जो स्तर है, क्योंकि ये सबसे निचला स्तर है, तो इस स्तर पे पढ़ाने वाले जो टीचर्स होंगे, उनकी टीचिंग को सबसे लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो मानी जाएगी, ठीक है। आई होप ये सारी बातें जो है आपकी क्लियर हो गई होगी। आगे क्या बोला है, इस स्तर पर एक छात्र की सोचने और समझने की जो है ना क्षमता होती है, कोई भूमिका नहीं निभाता है वो, है ना। सोचने समझने की क्षमता जो है वो कोई भी भूमिका नहीं निभाती है। क्यों? क्योंकि छात्र में वो सोचने समझने की क्षमता है ही नहीं, तो भूमिका कैसे निभाएगी भाई, ठीक है। छात्र केवल उन तथ्यों, सूत्रों, सूचनाओं और कानूनों को रटता है और उन्हें पढ़ता है, ठीक है। शिक्षक की भूमिका प्राथमिक होती है और विद्यार्थी की भूमिका सेकेंडरी होती है। यानी कि इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में क्या बोला है, एट दिस लेवल थिंकिंग एबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट डज नॉट पे एनी रोल। यानी कि यहाँ पे बच्चे के पास में कोई भी दिमाग नहीं है, उसको टीचर जैसा बोलेगा वो वैसा चीज़ों को पढ़ के वैसा रट लेगा, वैसा याद कर लेगा। आपको बचपन में सिखाया गया था ABCD, अगर आपको सिखाते ACDB तो हम ACDB ही याद करते। हमको ABCD सिखाया गया तो हमने ABCD ही याद करा, है ना। तो हमको जैसा टीचर बताता है उस स्तर पे बच्चा वैसा ही रटता है। उसमें बुद्धि नहीं है कि भाई वो चीज़ों को प्रश्न कर सके कि A के बाद B आना चाहिए तो C क्यों आ रहा है। जैसा टीचर बोलेगा वैसा वो कर लेगा, ठीक है। और आगे बोला कि स्टूडेंट ओनली क्रैम द फैक्ट, फॉर्मूला, इन्फॉर्मेशन एंड लॉज दैट आर टॉट टू हिम। यानी कि सिर्फ जो चीज़ें बच्चे को बताई जाएगी, जो तथ्य, जो सूत्र, जो सूचनाएं बच्चे को सिखाए जाएंगे, वो सिर्फ क्या कर लेगा, उनको रट के पढ़ लेगा,
और समझ नहीं सकता है, क्योंकि समझने के लिए बुद्धि ही नहीं है उसके अंदर उतनी। बच्चे को सिखाया है ABCDEFG, उसने वैसा ही रट लिया सारा का सारा। ठीक है, आगे बोला है द रोल ऑफ टीचर इज प्राइमरी एंड स्टूडेंट इज सेकेंडरी। यहाँ पे टीचर का प्राथमिक रोल होता है और बच्चे का द्वितीय रोल होता है। प्राथमिक रोल यानी कि यहाँ पे मेन जो करता है वो कौन है, आपका टीचर होता है, क्योंकि उसको पता है बच्चे को कब पढ़ाना है, बच्चे को कैसे पढ़ाना है, बच्चे को क्या पढ़ाना है, बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है, सारी चीजें टीचर को पता है। बच्चे को तो कुछ नहीं पता है। उसका हाथ पकड़ के जैसा लिखवाओगे टेढ़ा मेढ़ा तो वो वैसा लिख लेगा, उसका हाथ पकड़ के सीधा लिखवाओगे तो वो सीधा लिख लेगा। तो जो भी मेन आपका जो है ना प्राथमिक होता है, वो प्राथमिक रोल किसका होता है, टीचर का होता है। ठीक है, आगे बोला है स्टडी मटेरियल इज प्री प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पे अध्ययन सामग्री जो है वो पूर्व नियोजित होती है और व्यवस्थित होती है। यहाँ पे टीचर बच्चे को सारी चीजें थाली में परोस के देता है। ब्लैक बोर्ड पे लिखेगा A to Z और फिर उसको बोलेगा कि अब ऐसा का ऐसा सेम टू सेम कॉपी करके दिखाओ, या फिर कॉपी में वो डॉट डॉट बना देगा। हम बनाते हैं ना बच्चे को ऐसे लिखना आता नहीं है बचपन में, मतलब जब वो पढ़ाई उसने शुरू करी ही होती है तब हम उसको सिखाते हैं ऐसे डॉट बना के, एक डॉट यहाँ पे बनाएंगे, एक यहाँ पे बनाएंगे, एक यहाँ पे बनाएंगे, है ना, और उसको बोलेंगे अब इन डॉट्स को ज्वाइंट करो। फिर वो ऐसे डॉट्स को ज्वाइंट करता है और इस तरीके से फिर उसका A बनता है। तो वो डॉट भी हम उसको बना के देते हैं। तो सारी चीजें यहाँ पे व्यवस्थित उसके पास में रखी जाती है, क्योंकि उसमें तो इतनी बुद्धि ही नहीं है ना कि वो खुद से चीजों को कर पाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें आपकी मेमोरी लेवल की विशेषताएं हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मेमोरी लेवल क्या होता है। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, मेमोरी लेवल जो है वो हर्बर्ट ने दिया है। थॉटलेस लेवल होता है, विचारहीन लेवल होता है, ये जो है वो आपका सबसे लोवेस्ट लेवल होता है। और यहाँ पे टीचिंग जो है वो सबसे लोवेस्ट लेवल की होती है। यहाँ पे बच्चे को चीज़ें समझाई नहीं जाती है बल्कि रटवाई जाती है, क्योंकि उसमें उतनी थिंकिंग एबिलिटी ही नहीं है, समझने की, विचार करने की शक्ति ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे टीचर का रोल सबसे प्राथमिक होता है, बच्चे का रोल यहाँ पे सेकेंडरी होता है। और यहाँ पे जितना भी स्टडी मटेरियल होता है वो प्री प्लान्ड होता है, पूर्व नियोजित होता है और व्यवस्थित उसको करके दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है आपका अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आपका समझ का स्तर। मॉरिसन जो है इन्होंने आपका समझ का स्तर दिया है। हर्बर्ट ने दिया है आपका स्मृति स्तर, समझ का स्तर दिया है आपका मॉरिसन ने। तो कोई पूछे कि समझ का स्तर किसने दिया है, तो मॉरिसन ने दिया है। ठीक है, अब इस स्तर में क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है ये समझ का स्तर है, जहाँ पे बच्चे को रटवाने वाली जो चीजें थी वो अब खत्म हो चुकी है, अब वो बड़ा हो गया, अब चीजों को समझने लगा है। तो अब टीचर का काम क्या है, उसको समझाना चीजें। ठीक है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग समथिंग मीन्स टू परसीव द मीनिंग, ग्रास्प आइडियाज एंड कॉम्प्रीहेंड द मीनिंग। किसी वस्तु को समझने का मतलब अर्थ को समझाना, विचार को समझाना और अर्थ की व्याख्या करना। यहाँ पे टीचर का मेन काम क्या होता है, किसी चीज को समझाना, किसी का अर्थ बताना, किसी विचार को बताना, है ना, किसी की व्याख्या करना। ये जो सारे कीवर्ड्स हैं वो अगर आपको कहीं पे दिखे तो समझ जाना वो आपके समझ के स्तर की बात हो रही है। टीचर का यहाँ पे मेन रोल है कि वो बच्चे को समझाए कि एप्पल जो है वो एप्पल कैसा होता है, तो वो उसको समझाएगा। एप्पल जो है वो एक फ्रूट है, एप्पल जो है वो रेड कलर का होता है, एप्पल जो है वो हम उसको खा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें बच्चे को समझाई जाएगी। ये होता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल। आगे क्या बोला है, इट इज इंसाइट प्लस मेमोरी एज इट गोज मच बियॉन्ड जस्ट द मेमोराइजिंग फैक्ट, इट फोकस ऑन मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट। यानी कि यह अंतर्दृष्टि के साथ स्मृति है, क्योंकि यह सिर्फ तथ्यों को याद रखने पर फोकस नहीं करता है, बल्कि यह विषय है ना, विषय की क्या बोलते हैं, बल्कि ये है ना क्या बोलते हैं, विषय जो है उसको उसके विषय की समझ पर फोकस रखता है। ठीक है, यह विषय की महारत पर केंद्रित है। ठीक है, जो विषय है उसकी समझ की महारत पर केंद्रित है। आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि टीचिंग एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल इज ऑफ हायर क्वालिटी देन द वन एट द मेमोरी लेवल, इट इज मोर थॉटफुल एंड यूजफुल फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ मेंटल एबिलिटी। यानी कि जो आपका होता है ना अंडरस्टैंडिंग लेवल पर शिक्षण, मेमोरी लेवल पर शिक्षण की तुलना में उच्च गुणवत्ता वाला होता है। ऐसा क्यों बोला है भाई, ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि मेमोरी लेवल में क्या होता है, चीज़ें से बच्चे को रटवाई जाती है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल में वो चीज़ें उसको दिमाग में समझानी है। तो इसलिए इसमें जो गुणवत्ता है वो मेमोरी लेवल वाले से, जो आपका है ना समझ का स्तर है, वो आपके स्मृति के स्तर से ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, यह मानसिक क्षमताओं के दृष्टिकोण से अधिक विचारशील और उपयोगी होता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा बड़ा हो चुका है,
उसका दिमाग काम कर रहा है, उसको चीज़ें समझ में आ रही है और उसको चीज़ें समझाई जानी चाहिए, उसका दिमाग जो है वो विचार कर रहा है। तो यहाँ पे दिमाग जो है वो विचारहीन नहीं है, विचारशील है, ठीक है, थॉटलेस नहीं है, थॉटफुल है। तो इसलिए ये जो लेवल है वो पहले वाले लेवल जो है उससे बेहतर है, ठीक है। आगे क्या बोला है, एट दिस लेवल टीचर एक्सप्लेन द स्टूडेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्ट एंड प्रिंसिपल्स एंड टीच देम हाउ दे कैन अप्लाई दिस प्रिंसिपल। यानी कि इस लेवल पे टीचर क्या करता है, बच्चे को फैक्ट जो है उसके बीच में जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, वो समझाने की कोशिश करता है, एग्जाम्पल दे के बच्चे को बताता है, नए नए आइडियाज़ दे के वो बच्चे को उस चीज़ को समझाने की कोशिश करता है, ठीक है। आगे हिंदी में क्या बोला है, इस स्तर पर शिक्षक छात्रों को तथ्य सिद्धांतों के बीच संबंध के बारे में समझाता है ना। सिर्फ चीज़ें रटवाता नहीं कि ये तथ्य है इसको रट लो, नहीं, ये तथ्य है, ये इसके सिद्धांत है, इनके बीच में ऐसा संबंध है। तो ऐसे करके पूरा उसको समझाया जाता है और इन्हें सिखाता है कि वे इस सिद्धांत को कैसे लागू कर सकते हैं। मेमोरी लेवल पे तो बच्चे को ABCD A to Z हमने सिखा दिया। अब अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, समझ के स्तर पे क्या करेंगे, बच्चे को A फॉर एप्पल सिखाएंगे और उससे कहेंगे कि आप कभी भी मार्केट में जाओगे, आपको अगर ये रेड कलर का फ्रूट दिखेगा तो क्या कहना मम्मी से कि वो एप्पल है ना। तो अब यहाँ पे बच्चे को चीज़ें समझाई है, सिखाई है, समझाने के बाद में बच्चे को अप्लाई करना भी सिखाया है, उसको अपने निजी जीवन में लागू करना भी सिखाया है। तो सिर्फ सिद्धांत को सिखाते नहीं है, बल्कि सिखाने के साथ साथ उसको कैसे लागू करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो भी सिखाते हैं, है ना। जैसे कि बच्चे को सबसे पहले इंग्लिश सीखनी होती है तो उसको ABCD A to Z सिखाया जाता है। फिर A to Z सिखाने के बाद में क्या करते हैं, उसको 2-2 कैरेक्टर के वर्ड सिखाते हैं, फिर उसको 3-3 कैरेक्टर के वर्ड सिखाते हैं, जैसे कि ONE1 है ना, TWO2, ऐसे करके 2-2 3-3 कैरेक्टर्स के वर्ड सिखाते हैं। फिर वर्ड से जोड़ के उसको पूरा सेंटेंस बनाना सिखाते हैं, फिर वो सेंटेंस अपनी लाइफ में अप्लाई करता है। तो उसी तरीके से चीज़ें अप्लाई करना सिखाते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल में, ठीक। आगे क्या बोला है, तो ये आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अंडरस्टैंडिंग लेवल में बच्चे को चीज़ें समझाई जाती है, ना कि रटवाई जाती है, ठीक है। अगला आता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, चिंतनशील स्तर। चिंतनशील स्तर क्या होता है, हंट ने इस स्तर को दिया था, ठीक है। किसने दिया था, हंट ने दिया था। मेमोरी लेवल किसने दिया था, हर्बर्ट ने, अंडरस्टैंडिंग मॉरिसन ने और रिफ्लेक्टिव हंट ने, ठीक है। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं कि हर्बर्ट ने, हंट ने, मॉरिसन ने कौन कौन सा स्तर दिया है। चिंतनशील स्तर जो है आपका, रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो आपका हंट ने दिया है, ठीक है। आगे क्या बोला है, दिस लेवल इज ऑल्सो नोन एज इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ द टीचिंग। इस स्तर को शिक्षण के आत्मविश्लेषी स्तर के रूप में भी जाना जाता है। आत्मविश्लेषी क्यों, बच्चा यहाँ पे क्या करता है, इंट्रोस्पेक्ट करता है। इंट्रोस्पेक्ट करने का मतलब क्या होता है, आत्मविश्लेषण करता है, खुद से चीज़ों का विश्लेषण करता है। ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे में कारण क्या है ना। भाई कोई चीज़ होती है तो उसके पीछे का कुछ ना कुछ तो कारण होता ही है। तो अगर ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का कारण क्या है, वो कारण मैं जानने की कोशिश करूँगा, है ना। फिर इस कारण के पीछे ये समस्या है तो समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करूंगा। और ये सब कब करते हैं हम, जब हम PhD करते हैं तब, है ना। इसलिए कहा गया है कि रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है, एक आपका आत्मविश्लेषी स्तर होता है जहाँ पे बच्चा चीज़ों को और, है ना, उसके गहराइयों में जाके समझने की कोशिश करता है, ठीक है। आगे बोला है, इट ऑल्सो मीन्स थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग। इसका अर्थ है किसी चीज़ के बारे में गहराई में जाकर सोचना। अभी मैंने आपको बताया कि चीज़ों को और इन डेप्थ में जाकर सोचना, चीज़ों को और गहराई में जाकर सोचना, वो हम करते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर, ठीक है। रिफ्लेक्टिव मीन्स गिविंग केयरफुल थॉट टू समथिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि रिफ्लेक्टिंग का मतलब क्या होता है, चिंतन करने का अर्थ होता है कुछ समय के लिए कुछ करने के लिए सावधानी पूर्वक विचार करना। यानी कि चीज़ों पे जितना ज़्यादा हो सके उतना विचार करना, उनको आत्मविश्लेषण के साथ में चीज़ों को पढ़ना और समझना, ठीक है। आगे क्या बोला है, रिफ्लेक्टिव लेवल इज कंसीडर्ड टू बी द हाईएस्ट लेवल एट विच टीचिंग इज कैरिड आउट एंड इंक्लूड्स बोथ अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी लेवल। यानी कि जब आपका रिफ्लेक्टिव लेवल होता है उसको उच्चतम स्तर माना जाता है, सबसे हाईएस्ट लेवल होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ तक बच्चा पहुँचता है जब वो बहुत बड़ा हो चुका है, उसके दिमाग की पूरा विकास हो चुका है, पूरा बुद्धि का विकास हो चुका है। तो सबसे उचला स्तर है आपका, सबसे उच्चतम स्तर है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, आपका चिंतनशील स्तर, है ना। सबसे लोअर लेवल था आपका मेमोरी लेवल, उससे ऊपर का लेवल था आपका अंडरस्टैंडिंग, और सबसे ऊपर वाला लेवल है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये हायरार्की भी आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे क्या बोला है, रिफ्लेक्टिव लेवल को उच्चतम स्तर माना जाता है जिस पर शिक्षण किया जाता है और इसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल और मेमोरी लेवल दोनों ही शामिल होते हैं।
दोनों ही शामिल होंगे ना भाई। मेमोरी लेवल में तो जब बच्चा छोटा था तब उसको चीज़ें रटवाई हमने, फिर वो बड़ा हुआ, उसकी बुद्धि का विकास हुआ, तब वो चीज़ें उसको समझाई हमने, तो वो आगे आपका समझ वाले स्तर में, अंडरस्टैंडिंग लेवल में। अब बच्चा और बड़ा हो चुका है, अब खुद से चीज़ों को चिंतन करने लग गया है ना, खुद से चीज़ों का आत्मविश्लेषण करने लग गया है, तो अब आ जाएगा वो कौन से वाले में, रिफ्लेक्टिव लेवल में, चिंतनशील स्तर में। ठीक है, आगे बोला है इट इज़ वेरी हाईली थॉटफुल एंड यूजफुल लेवल, यह स्तर अत्यधिक विचारशील और उपयोगी होता है। ठीक, आगे बोला है स्टूडेंट कैन अटेन दिस लेवल ओनली आफ्टर गोइंग थ्रू मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल। एक लेवल से दूसरे लेवल पे जब भी आप जाओगे तो आपको जो पहले वाला लेवल है उसको पार करना होगा, जैसे कि आपके गेम्स वगैरह में होते हैं ना, वैसे ही मेमोरी लेवल से अंडरस्टैंडिंग लेवल में जाना है तो आप सीधे नहीं जा सकते हो, सीधे चीज़ों को आप समझ सकते हो क्या, नहीं, पहले आपको चीज़ों को रटना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप सीधे 10th क्लास में जा सकते हो क्या, नहीं जा सकते ना, पहले आपको KG से शुरू करना पड़ेगा, फर्स्ट क्लास से शुरू करना पड़ेगा। तो KG फर्स्ट क्लास में आपको ये मेमोरी लेवल सिखाया जाएगा, है ना, मेमोरी लेवल से पढ़ाया जाएगा। फिर आप 10th क्लास में जाओगे तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग लेवल से चीज़ें पढ़ाई जाएगी। फिर आप आगे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में जब आप PhD करोगे तब आपको रिफ्लेक्टिव लेवल करवाया जाएगा। इसलिए ये बात यहाँ पे कही है कि एक छात्र स्मृति स्तर और समझ के स्तर से गुजरने के बाद ही इस लेवल तक पहुँच सकता है। ठीक है, आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि इट इज़ अ प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच ऑफ टीचिंग। ये क्या है, ये शिक्षण का समझ केंद्रित दृष्टिकोण होता, समस्या केंद्रित दृष्टिकोण होता है। ये जो आपका स्तर है यहाँ पे क्या करते हैं, समस्या को देखते हैं। PhD में क्या करते हैं, प्रॉब्लम को देखते हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं, तो ये समस्या केंद्रित दृष्टिकोण वाला स्तर होता है। ठीक है, टीचिंग एट रिफ्लेक्टिव लेवल इनेबल्स द स्टूडेंट टू सॉल्व द रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। चिंतनशील स्तर पर शिक्षण छात्रों को जीवन की वास्तविक समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाता है। जीवन की जो समस्याएं हैं, अब यहाँ पे पढ़ाई लिखाई किताबी ज्ञान वो चला गया है। ठीक है, अब आपको वो चीज़ें अपने वास्तविक जीवन में अप्लाई करनी है। वास्तविक जीवन में जो समस्याएं आ रही है अब उसका समाधान आपको करना है इस लेवल पे पहुंचने के बाद में। ठीक है, आगे क्या बोला है, एट दिस लेवल स्टूडेंट इज मेड टू फेस अ रियल प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, यानी कि इस स्तर पर छात्र को वास्तविक समस्याग्रस्त स्थिति का सामना करने के लिए तैयार किया जाता है कि आपके जीवन के अंदर जो वास्तविक यानी कि जो रियल प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है उसका सामना कैसे करोगे, वो सारी चीज़ें आपको फिर यहाँ पे सिखाई जाती है। पहले तो आपको ABCD सिखाई जाएगी, फिर बड़े हो जाओगे तो आपको वही चैप्टर्स सिखाते रहेंगे, आपको है ना समझाएंगे, लर्न करवाएंगे, आप पास हो जाओगे, आगे वाली क्लास में चले जाओगे। लेकिन अब जब आप है ना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया आपने, तब आपको चैप्टर वगैरह नहीं पढ़ाएंगे, अब आपको सिखाएंगे कि रियल लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए तो उसको सॉल्व कैसे करना है। वो सब कहाँ सिखाया जाता है, चिंतनशील स्तर के अंदर, रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर। ठीक है, आगे क्या बोला है, स्टूडेंट बाय अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन एंड यूजिंग हिज क्रिटिकल एबिलिटीज सक्सीड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, यानी कि स्थिति को समझकर अपनी महत्वपूर्ण क्षमताओं का उपयोग करके छात्र समस्या को हल करने में सफल होता है। तो इस लेवल पे क्या करना होता है, आपको अपनी समझ का उपयोग करना होता है जो आपने अंडरस्टैंडिंग लेवल में सीखी है, आपको अपनी क्षमताओं का उपयोग करना होता है, आपको अपनी क्षमताओं और समझ का उपयोग करके समस्याओं का हल करना होता है। ठीक है, इसलिए कहा गया था कि इस लेवल पे आप जब पिछले 2 लेवल जो है, जो आपका एक तो आता है आपका है ना मेमोरी लेवल, एक आता है आपका समझ का स्तर, दोनों को पार करने के बाद में ही आप इस लेवल पे आ सकते हो। ठीक है, आगे क्या बोला है, एट दिस लेवल एम्फसाइज इज लेड ऑन आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, डिफाइनिंग इट एंड फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू इट, यानी कि इस स्तर पर समस्या की पहचान करने, इसे परिभाषित करने और इसका समाधान करने और खोज करने पर जोर दिया जाता है। इस स्तर पे हम क्या करते हैं, हमको समस्या निकालनी है कि भाई समाज में क्या समस्या है, हमारी लाइफ में क्या समस्या है, और वो समस्या का फिर हमको समाधान निकालना है, नई नई खोज करनी है, जो कि हम PhD में करते हैं। ठीक है, ये सब कुछ सिखाया जाता है आपको इस चिंतनशील स्तर के ऊपर। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होगी, तीनों ही लेवल्स जो हैं आपको समझ में आ गए होंगे। छोटी क्लास थी आज की, लेकिन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार स्टार्टिंग से मैं आपको बता देती हूँ कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि भाई शिक्षण के कितने स्तर होते हैं, तो शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, 3 लेवल होते हैं। सबसे पहले आता है आपका, तो एक तो होता है आपका मेमोरी लेवल, एक होता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, और एक था आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, मेमोरी लेवल को हम हिंदी में क्या कहते हैं, स्मृति स्तर, अंडरस्टैंडिंग को हम हिंदी में कहते हैं समझ का स्तर, और रिफ्लेक्टिव को हम हिंदी में कहते हैं चिंतनशील स्तर। ठीक है,
स्मृति स्तर आपका विचारहीन होता है, और समझ का स्तर आपका विचारशील होता है, और चिंतनशील स्तर जो है वो आपका उच्च विचारशील होता है। ठीक है, बच्चा सबसे छोटा होता है आपकी स्मृति लेवल पे, फिर बड़ा होता है वो आता है आपके समझ के स्तर पे, और बड़ा होता है वो आता है आपका चिंतनशील स्तर पे। ये सब देख लिया हमने। आगे हमने देखा कि हर्बर्ट ने मेमोरी लेवल को दिया था, यानी कि स्मृति स्तर को किसने दिया? हर्बर्ट ने दिया। ठीक है, इसमें सबसे थॉटलेस लेवल होता है, ये सबसे विचारहीन स्तर होता है। यहाँ पे टीचर बच्चे को सिर्फ और सिर्फ चीजें रटवाने का काम करती है, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट जो है वो रटवाने का काम करती है, और ये सबसे निचला लेवल होता है टीचिंग का। ठीक है, ये सब हमने देखा। फिर आगे हमने देखा अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है? मॉरिसन ने आपका समझ का स्तर जो है वो दिया था। ठीक है, अब अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग लेवल में बच्चे को चीजें है ना रटवाई नहीं जाती, उसको समझाई जाती है। टीचर यहाँ पे समझाने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे भी टीचर जो है वही आपका प्राइमरी रहता है, जो प्राथमिक रोल होता है वो टीचर का ही है अभी भी, लेकिन यहाँ पे बच्चे को थोड़ी बहुत चीजें समझ में आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे को चीजें समझाई जाती है, ना कि रटवाई जाती है। और एक आता है आपका रिफ्लेक्टिव यानी कि चिंतनशील स्तर, जो कि आपका हंट ने दिया था। ये आपका इंट्रोस्पेक्टिव लेवल होता है, जहाँ पे बच्चा क्या करता है? आत्मविश्लेषण करता है। ये आपका सबसे उच्च लेवल का स्तर होता है टीचिंग के अंदर। यहाँ पे बच्चा क्या करता है? डीपली चीजों को समझता है, और अब है ना प्रॉब्लम्स के अंदर किस तरीके से सोल्यूशन निकालना है, प्रॉब्लम सेंट्रिक होता है ये। ठीक है, ना ही टीचर सेंट्रिक ना ही स्टूडेंट सेंट्रिक, ही आपका समस्या केंद्रित होता है। यहाँ पे केंद्र कौन होता है? प्रॉब्लम्स होती है, समस्याओं का समाधान निकालना है, उसका विश्लेषण कर करके। ठीक है, ये होता है आपका चिंतनशील स्तर। इस तरीके से हमने तीनों स्तरों के बारे में पढ़ा था। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होगी। काफी छोटी क्लास थी लेकिन छोटा टॉपिक था, तो आई होप आपको क्लास समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मेरे से कॉमेंट करके पूछ सकते हो। इसकी फ्री PDF जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। इसकी फ्री PDF से अपने नोट्स जो है वो अच्छे से बना लेना। ठीक है, थैंक यू।